गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे मानव रोग के बारे में, ह्यूमन डिजीज के बारे में। जैसा टॉपिक लिखा हुआ है, हम जानेंगे कि रोग क्या होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोग होता क्यों है, किन कारणों से होता है और कौन कौन से बीमारी किसके कारण होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते इस वीडियो को। उससे पहले एक रिक्वेस्ट होगा दोस्तों कि इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर बीच में आप कभी स्किप करते हैं तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा और बीच में हो सकता है कोई ऐसी बातें बोला गया हो जिससे क्वेश्चन कुछ बनता हो। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग मानव रोग, ह्यूमन डिजीज क्या होता है। डिजीज का जो दो भागों में इसको हम तोड़ते हैं, ये बनता है डिस और ईज, यानी कि डिजीज। डिस का मतलब होता है अब्सेंस, अनुपस्थिति, और ईज का मतलब होता है असहज, आप कंफर्टेबल नहीं है। यानी कि जब आप किसी काम को करने में असहज महसूस करते हैं, जब आपकी शरीर जो है असहज महसूस करता है, उसको होता है डिजीज। रोग है क्या? तो जब आप कोई भी काम को, सामान्य काम को जो आप नहीं कर पाते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं रोग। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, बहुत सारी है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 98 डिग्री होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो आपको रोग है। अगर मान लीजिए मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, mmHg होना चाहिए, अगर ये 140/90 है, 85 है, तो हम रोगी हैं। तो अगर इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो कमी या ज्यादा जिस चीज की भी होती है वो, और हम इसको क्या कहते हैं, वो हमें काम करने नहीं देता है, हमें अलाउ नहीं करता हमारी बॉडी को किसी फंक्शन करने के लिए, वो हो जाता है रोग। रोग क्या है दोस्तों, कैसे होता है, उसको हम देखेंगे। क्या है कि रोग हमारे शरीर तक आखिर पहुंचता कैसे है, हमारे शरीर तक रोग पहुंचता कैसे है। तो रोग हमारे शरीर तक पहुंचने के लिए क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका, एक होता है रोग का कारक, एक होता है जिसको कहते हैं पैथोजेंस कहते हैं, दूसरा आता है रोग का वाहक जिसको कहते हैं वेक्टर कहते हैं, तीसरा आता है वाहक जिसको हम करियर कहते हैं, और तीसरा आता है आशय यानी कि रिजर्वोयर होता है। सबसे पहले हम ये टर्म को जानेंगे। कभी कभी परीक्षा में देता है कि प्लाज्मोडियम क्या है, रोग कारक है, रोग वाहक है, वाहक है, आशय है, मक्खी क्या है, मच्छर क्या है, ये सवाल कभी कभी हमें देता है। तो सबसे पहले हम इन शब्दों का परिभाषा को समझे, किसे कहते हैं। रोग कारक क्या है, यह जीवाणु है। इस जीवाणु के कारण जब हमें रोग होता है, जिसके कारण हमें रोग होता है, जैसे प्लाज्मोडियम, जब हमें मच्छर काटता है तो उससे हमें रोग नहीं होता है। मच्छर जब काटता है तो मच्छर के शरीर में जो प्लाज्मोडियम है, उस प्लाज्मोडियम को मच्छर हमारे शरीर में छोड़ देता है, तब हमें जाकर मलेरिया या डेंगू या अन्य बीमारी होती है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम क्या है, रोग का कारक है, जिसके कारण हमें रोग होता है, जिसको हम कहते हैं पैथोजेंस कहते हैं। दूसरा है रोग वाहक, यानी कि क्या होता है, जैसे प्लाज्मोडियम क्या है, कहाँ रहता है, तो मच्छर के शरीर में रहता है। यानी कि मच्छर उसको क्या करता है, उसको पालता है, खाना देता है, खून देता है, उसको पालता है, पोसता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, वहां पर टिकता है। उसके बाद जब उसे हमारे शरीर तक लाता है तो वो वाहन प्रदान करता है। यानी कि क्या हो गया, यहाँ जो मच्छर हो गया वो मेरा क्या हो गया, रोग का वाहक हो गया। यानी कि रोगवाहक किसको कहेंगे, जब कोई जीवाणु या जीव अपने शरीर में जीवाणुओं को, बैक्टीरिया या किसी और रोगवाहक को अपने शरीर में पालता है, पोसता है, जगह देता है, फिर उसको फैलाने में मदद करता है, तो वो होता है रोगवाहक। क्लियर है। रोग कारक क्या है, जिसे रोग फैलता है, और जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को अपने शरीर में पालता पोसता है, उसको वाहन यहाँ वहां पहुंचाता है, फैलाता है, वो हो गया रोग वाहक यानी कि वेक्टर। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, जैसे मच्छर में काटता है तो बताया प्लाज्मोडियम छोड़ देता है। दूसरा है वाहक यानी कि करियर। करियर क्या होता है कि मक्खी होता है। मक्खी मान लीजिए ना तो हमें काटता है, तो जब काटता नहीं है तो हमारे बॉडी में तो किसी प्रकार का कोई जीवाणु को भेजता नहीं है, लेकिन वो वाहक है। कैसे, मक्खी क्या होता है, गंदगी में जाकर बैठता है, मल मूत्र पेशाब जहां होता है वहां जाकर वो बैठता है, और वहां जो बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं वो बैक्टीरिया उनके पैर में या शरीर से या पंख से चिपक जाते हैं। वही मक्खी जब हमारे खाना में आके बैठ जाता है,
भोजन में आके बैठ जाता है, तो वही बैक्टीरिया क्या होते हैं, फिर वहां से जीवाणु खाना में चला जाता है। तो मक्खी क्या हो गया, ना तो जीवाणु को पाला है, पोसा है, लेकिन उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में मदद कर दिया, वाहक बन गया। ये क्या हो गया, करियर हो जाता है। चौथा दोस्तों आशय है, जिसको कहते हैं रिजर्वायर कहते हैं। यानी कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। कोरोना को कोई जीव ऐसे नहीं फैलाता है, या कोई मच्छर काटने से या मक्खी से नहीं आया है। ये क्या होता है, रिजर्वायर उसको कहते हैं कि वह जंतु या वह जीव जो जीवाणुओं को अपने शरीर में रखता है, पालता पोसता नहीं, लेकिन उसका शरीर में रखता है। जैसे चमगादड़ में क्या है, कोरोना वायरस रहता है। और जब चमगादड़ हमें काटता नहीं है, लेकिन चमगादड़ जब किसी फल को काटता है, किसी चीज को काटता है, छोड़ देता है आधा खाकर, और उसी आधा खाए हुए फल को जब हम खाते हैं, तो चमगादड़ के जो पेट में, शरीर में जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु फल में आ जाता है, और वही फल क्या होता है, उसको हम खाते हैं तो हमें वो रोग होता है। ये 4 प्रकार की चीज दोस्तों, इसको जरूर एक बार याद कर लीजिएगा। रोग कारक, रोगवाहक, वाहक और आशय। ये 3 शब्द मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, डिजीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बीमारी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आनुवंशिक डिजीज, यानी कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं, जो हमें हमारे जन्मजात मिलता है, जन्म के समय में ही हमारे माता पिता से मिलता है हमें, वो होता है आनुवंशिक रोग होता है। और एक होता है उपार्जित, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज, जो हमको बाहरी रोगों से कारण आता है, जो संक्रामक हो सकता है, असंक्रामक हो सकता है, दूसरे चीजों से हमारे शरीर तक फैलता है। तो अगर हम यहां देखें, 2 प्रकार का हो गया डिजीज में, क्या होगा कि उपार्जित, जो बाहरी कारणों से होता है, और एक होता है आनुवंशिक, जो जन्म से ही हमारे शरीर में आता है, यानी कि माता पिता से ही आता है। तो ये आनुवंशिक जो रोग है हमारे शरीर में क्यों होता है और कैसे होता है, ये 2 प्रकार से होता है। हमारे शरीर में जो क्या है, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के क्या होता है, एक तो संख्या में परिवर्तन के कारण ये रोग होता है, आनुवंशिक रोग होता है। दूसरा होता है उसके संरचना में चेंजिंग, परिवर्तन के कारण। जब गुणसूत्र की संख्या में कमी होती है तो हमें रोग होता है, जब गुणसूत्र की आकार प्रकार में कमी होती है तो हमें रोग होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से क्या होता है, 2 प्रकार के रोग है। एक होता है कायिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। कितने प्रकार होते हैं, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे शरीर में दोस्तों देखते हैं तो 46 है, क्या है, ये गुणसूत्र क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या होते हैं, 44 प्लस XY, यानी कि ये नर होता है। 44 प्लस XX, यानी कि यह मादा होता है। यानी कि क्या हो गया, 44 और 2 46, 44 और 2 46। इसमें से जो ये 44 है, इसको हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र, और ये जो है इसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। यानी कि जो 44 है, जो कायिक है, कायिक शरीर से आया, काया से कायिक आया है। तो कायिक जो होता क्या है, इसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर के संरचना में परिवर्तन होता है। और अगर लिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मेल फीमेल के गुण में परिवर्तन होता है। तो उसमें क्या होता है, गुणसूत्र में कायिक जिसमें क्या होता है, में ये इसमें होता कायिक गुणसूत्र है, उसके 21वें, 18वें और 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। अगर 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसको एक वैज्ञानिक थे लैकडम डाउन, उन्होंने ही इसका प्रतिपादित किया था, जिसके कारण उसका नाम रह गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या में कुछ कमी हो जाती है। इसको अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटाएंगे हम थोड़ा। ठीक है, ये 44 जो है, इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या है, अगर मान लीजिए 44 की संख्या में अगर एक बढ़ गया, एक बढ़ जाता है, मान लीजिए उसकी संख्या में, क्रोमोसोम की संख्या में, कायिक जो गुणसूत्र है उसमें अगर एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी कहते हैं दोस्तों, ट्राइसोमी कहते हैं। उसके बाद अगर इसमें 2 बढ़ जाए, यानी कि एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 46 है। टोटल क्रोमोसोम क्या है, 2x कहते हैं, इसको 2n कहते हैं दोस्तों, ज्यादा बेहतर होगा 2n। अगर इसमें क्या है, 2n में क्या है कि संख्या में वृद्धि हो जाए, अगर मैं 2n है उसमें एक बढ़ जाए तो ट्राइसोमी होता है।
तो ये 40 जो 2n है यानी कि 46 + 1 यानी कि 47 हो जाता है, तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। अगर इसमें 2 बढ़ जाए तो 46 + 2 यानी कि 48 होता है, इसको कहते हैं हम लोग टेट्रासोमी कहते हैं, टेट्रासोमी कहते हैं इसको, टेट्रासोमी कहते हैं इसको हम। अगर उसमें 2 की वृद्धि हो जाए तो टोटल क्रोमोसोम जो है 46 है, 23 गुना 2 23 करके, तो क्या होता है 46 होता है। 46 में जब 1 बढ़ गया तो हो जाता है 47 यानी कि ट्राइसोमी। जब 2 क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो हो जाता है टेट्रासोमी। और जब कमी हो जाए यानी कि 2n में 1 माइनस हो जाए, 46 में 1 कमी हो जाती है, 45 हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मोनोसोमी कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। और अगर यहीं पर इसमें 2 कमी हो जाए यानी 46 - 2 यानी कि जब 44 बच जाए, इसको हम कहते हैं नलिसोमी, नलिसोमी, इसको कहते हैं नलिसोमी कहते हैं दोस्तों। अब इसमें होता क्या है कि जब इसमें कमी होती है तो उसके कारण भी हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं या लिंग परिवर्तन होता है, लिंग में इसमें परिवर्तन होता है। ये होता क्या देखते हैं इसको दोस्तों। डाउन सिंड्रोम में क्या है, अगर ये डाउन सिंड्रोम है, अगर मनुष्य में किसी प्रकार 21वें गुणसूत्र में डाउन यानी कि कमी, यानी कि कोई भी कमी हो, ट्राइसोमी हो या टेट्रासोमी हो, कुछ भी कमी हो, जो डाउन सिंड्रोम में अगर होता है उसमें क्रोमोसोम संख्या बढ़ जाती है, चाहे घट जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति में मानसिक वृद्धि नहीं होता है, उसका होंठ और तालु कटा हुआ होता है, वो व्यक्ति क्या होता है, नाटे कद का होता है, इसको हम लोग कभी कभी मंगोलियन टाइप का होता है, ठीक है, मंगोलियन टाइप होता है, उसमें व्यक्ति की पहचान जो होता है। और ये जो 2 है, एडवर्ड और पटायु सिंड्रोम, अगर किसी व्यक्ति में 18वें या 13वें क्रोमोसोम में अगर परिवर्तन होता है, कमी या बेसी होता है, तो ये क्या होता है, ये दोनों व्यक्ति बचते ही नहीं, बच्चा बचेगा ही नहीं। यानी कि अगर दोनों कमी हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, यानी कि एडवर्ड या पटायु सिंड्रोम अगर हो उसमें, यानी कि क्रोमोसोम की 13वें और 18वें में अगर किसी प्रकार के परिवर्तन होता है, तो जो बच्चा का चेहरा है, यानी कि नाक, मुंह, आंख, दांत, ये सब जो है, हो सकता है ये हो ही नहीं, हो सकता है ये हो ही नहीं। तो जिसके कारण क्या होता है, वो बच्चा नहीं बचता है, वो मर जाता है। ये दोनों बच्चा में ये होता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, लिंग गुणसूत्र है, जिसको हम कहते हैं एलोसोम्स कहते हैं, इसको ऑटोसोम्स कहते हैं, इसको एलोसोम्स कहते हैं। लिंग गुणसूत्रों में अगर परिवर्तन होता है तो उसमें देखिए क्या है, लिंग गुणसूत्र जो इसको XX कहते हैं। इसके बाद अगर लेना हो तो इसको ये कर सकते हैं, फोटो करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं लिंग गुणसूत्र में जो होता है वो क्या होता है, एक होता है आपका 46 जो है, उसमें 44 + XY यानी कि नर होता है, 44 + XX यानी कि मादा होता है। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए 44 है और XY, अगर ये Y हो जाए, इसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, क्लाइनफेल्टर। यानी कि ये होते तो नर हैं, होते तो नर हैं, लेकिन इसमें X क्या होता है, मादा का क्रोमोसोम होता है। जब X की अधिकता हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वो मनुष्य क्या होता है, उसके आवाज में परिवर्तन हो जाता है, उसके हाव भाव में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर कहते हैं। ट्रांसजेंडर में क्या होता है, वो रहते तो नर ही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, फीमेल की गुण बढ़ जाती है, तो उसमें दाढ़ी मूछ नहीं निकलेंगे, आवाज कम होगा उसका, बहुत प्रकार से चीज। दूसरी बात क्या होता है, उसके स्तन जो है वो वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, नर नहीं होता है, वो नर तो होता है, मनुष्य होता है, नर है, लेकिन उसमें मादा की गुण ज्यादा आ जाता है, तो वो क्लाइनफेल्टर उसको कहते हैं। अगर जब उसमें क्या होता है, एक X की वृद्धि हो जाए, अगर मान लीजिए 44 +
अगर हम कहते हैं 0 यानी कि एक एक्स की कमी हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये जो मादा जो है यानी कि जो लड़की है, वुमन है, उसमें क्या होता है, मादा की गुण की कमी हो जाती है, यानी कि उसमें अंडाणु नहीं बनेगा, यानी कि वो गर्भ धारण नहीं करेगी। तो होता है टर्नर सिंड्रोम, जिस कारण बहुत सारी माताएं मां नहीं बन पाती हैं। तो जब क्या होता है, उसमें एक एक्सक्रोम, मादा की एक्सक्रोम की कमी हो जाती है, यानी एक ही एक्सक्रोम रहेगा यहाँ पर, यानी 44 प्लस एक्स 45 ही रहता है। अगर मान लीजिए 44 प्लस एक्स वाई वाई वाई, अगर मान लीजिए एक्स वाई तो मादा नर होता है, अगर उसमें नर का क्रोमोसोम बढ़ जाए तो क्रोमोसोम आ जाए वाई वाई, यानी कि अब उसमें मनुष्य के गुण बढ़ जाएगा, यानी कि वो मनुष्य क्या होगा, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, मोटा, हड्डी मांसपेशी बहुत ज्यादा होगा, और वह क्या होता है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा पौरुष की शक्ति आ जाता है, तो उसका गलत उपयोग करने लगता है, तो आपराधिक चरित्र का हो जाता है। और इसको कहते हैं हम लोग जेकब्स, जेकब्स सिंड्रोम कहते हैं, जेकब्स सिंड्रोम, जेकब्स सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, देख बता चुके हैं, उसमें पुरुष शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है दोस्तों और एक जो सिंड्रोम है वो है सुपर फीमेल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, उसमें मादा का गुण बहुत ज्यादा आ जाता है, मादा का जो है, वुमन का है जो गुण बहुत ज्यादा आ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग सुपर फीमेल सिंड्रोम। यानी कि अगर कायिक गुणसूत्र है उसमें अगर किसी प्रकार की, यानी कि जो 44 है कायिक गुणसूत्र है, उसमें अगर किसी प्रकार की चेंजिंग होती है तो वो होता है क्या है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है, और पटायु सिंड्रोम हो सकता है। 21वें, 18वें और 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। और अगर लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होगा तो वो होता है क्लाइनफेल्टर, जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, और टर्नर सिंड्रोम जो माताएं मां नहीं बन पाती हैं, और डोकप सिंड्रोम जो क्या है, इसमें पुरुष का गुण बहुत ज्यादा आता है, और सुपर फीमेल जिसमें नारी की गुण बहुत ज्यादा आ जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों उपार्जित बीमारी के बारे में देखेंगे कि उपार्जित बीमारी कितने प्रकार के हैं और किसके कारण से होते हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो आज हम यहाँ देखेंगे अब उपार्जित रोग किसके कारण होता है, एक्वायर्ड डिजीज जिसको कहते हैं हम लोग, वो कैसे होता है। तो वो आपका होता है बैक्टीरिया के कारण, दूसरा आता है प्रोटोजोआ के, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी, वायरस यानी कि विषाणु, और फंगस यानी कि कवक, इनके कारण हमें उपार्जित रोग हम इसके कारण अर्जित करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया को अगर हम देखेंगे दोस्तों, बैक्टीरिया क्या है आपका, ये बैक्टीरिया के देखिए इस प्रकार का बैक्टीरिया आपका, उसका आकार होता है शरीर में। तो बैक्टीरिया क्या है, यह यूनिसेल्युलर होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है, एक टाइप का कोशिका से वह बना हुआ होता है। बैक्टीरिया को सबसे पहले खोज जो है 1683 में एंटोनी वैन हुक ने किया था। सबसे पहली बार इसको खोज जो है वो 1683 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने किया था। वो जब दांत का कुछ खुरचन में उसको कुछ बैक्टीरिया पाया गया था, जिसका स्टडी किया था, तो इसको वो पता लगाया था, और इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यानी कि बैक्टीरिया का स्टडी का जो फादर कहा जाता है वो कहा जाता है वैन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। लेकिन उसने बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया था। बैक्टीरिया का जो नाम दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था आपका 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने उसका नाम दिया था बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया का खोज किया था किसने, पता लगाया था किसने, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने।
लेकिन उसका नामकरण किसने किया? एहरनबर्ग ने किया। बैक्टीरिया से दोस्तों क्या है, एक और साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का नाम जुड़ता है, वो है आपका लुई पास्चर का नाम जुड़ता है, जिसने पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क उसका सिद्धांत को वो लाए थे। उसमें उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था, दूध पे जो मौजूद रहते हैं बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, उसे मारने के लिए, किल करने के लिए उसने क्या किया, एक HT और ST सिद्धांत और एक LT का सिद्धांत में क्या किया, हाई टेम्परेचर, HT क्या हो गया, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि टेम्परेचर को क्या किया उसने 73 डिग्री पर किया और शॉर्ट टाइम यानी कि 15 सेकेंड के लिए उसको गर्म किया। तो उससे क्या हुआ कि दूध में जो बैक्टीरिया होते थे वो बैक्टीरिया मर जाते थे। दूसरा क्या था, लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम, यानी कि टेम्परेचर को क्या किया उसने कम कर दिया और टाइम को बढ़ा दिया, यानी कि 30 मिनट्स कर दिया। उससे भी क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उसमें जो बैक्टीरिया उपस्थित थे वो उससे मर जाते थे। तो लुई पास्चर ने 2 सिद्धांत दिया था, एक HT ST और LT कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसको उन्होंने दिया था। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं फिर बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बैक्टीरिया में क्या क्या पाया जाता है। जो बैक्टीरिया भी देखे थे हम लोग, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया में आपको सेल वॉल होता है जो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। उसके बाद बैक्टीरिया में आपको मिलेगा गोल्जी बॉडी की, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी कि लवक नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम भी इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद उसमें राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोज वहां पर पाया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला है सेल वॉल पाया जाता है, उसके बाद है राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है और प्लास्टिड लवक नहीं पाया जाता है। ये चीज जो है आपके बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको रटने मारने की जरूरत नहीं है, उसे एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे दोस्तों। एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसके लिए कहा ट्रिक क्या है कि ट्रिक है आपका, कल दिन में टीटी ने मुझे विदाउट टिकट पकड़ा। ये क्या है आपका एक शॉर्टकट तरीका है जिसे आपको पूरे बैक्टीरिया याद रहेगा। कल दिन में टीटी ने मुझे विदाउट टिकट पकड़ा, ये है आपका शॉर्ट ट्रिक। अब क्या है, के से हम लोग देखेंगे दोस्तों कॉलेरा, कॉलेरा। एल से देखेंगे हम लोग दोस्तों लेप्रोसी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग। डे जो है वो डिसेंट्री को देखेंगे हम लोग, डिसेंट्री को मैंने आपको ये शो करेगा, डिसेंट्री। T4 टेटनस, ये टेटनस को दिखाएगा। ये T4 टाइफॉइड, ये टाइफॉइड को दिखाएगा। उसके बाद हिंदी के शब्द को लोग छोड़ेंगे, ये ने को छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। विदाउट W से हो जाएगा हुपिंग कफ, हुपिंग कफ। उसके बाद ये T4 हो जाएगा दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। और P से हो जाएगा प्लेग। दोस्तों ये रोग जो है आपके ये बैक्टीरिया से फैलने वाले हैं। इसके अलावा निमोनिया भी हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा जानवरों में, सीप में विशेष करके एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है, एंथ्रेक्स होता है। और गायों में होता है आपका दोस्तों ब्लैक लेग का बीमारी होता है। ये 2 जानवरों में होता है, शीप में एंथ्रेक्स होता है और गायों में, जानवरों में होता है वो आपका ब्लैक लेग। ये दोस्तों आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करना था। कल दिन में टीटी ने मुझे विदाउट टिकट पकड़ा। कल का सी होता है, ऐसे कल देखेंगे हम लोग। सी पर के फोर होता है कॉलेरा, डे फोर, अच्छा एल फॉर लेप्रोसी, डी से डिसेंट्री, टी फॉर टेटानस, टी फॉर टाइफॉइड, डब्ल्यू फॉर विपिंग कफ, है ना। उसके बाद है टी फॉर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी और पी फॉर प्लेग। तो ये थे बैक्टीरिया से होने वाले दोस्तों रोग। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आपके वायरस से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले और फंगी से होने वाले बीमारियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अच्छा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको कमेंट करके बताना है
कि गंगा नदी, गंगा के जल पर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? इसको कमेंट करके मुझे बताइए। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।